अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंग्लिश वोकेबलरी फॉर एमडीकेट एंड ईकेट एग्ज़ाम। एमडीकेट और ईकेट के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश की वोकेबलरी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें बी वर्ड से आने वाली वोकेबलरी को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड बेबी। बेबी आपको मालूम है अ न्यूली बोर्न क्रिएचर। छोटे बच्चे जो होते हैं उसके लिए वर्ड जो है पैदा होने वाला बच्चा होता है ना, बेबी बॉय। अगर बच्चा पैदा हुआ तो बेबी बॉय, लड़की पैदा हुई तो बेबी गर्ल। तो आम इंग्लिश में उसके लिए आज न्यूली बोर्न क्रिएचर के लिए वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बैक। बैक का मतलब है द पार्ट बिहाइंड द फ्रंट। फ्रंट की जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, बैक। द अदर वे फ्रॉम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आगे की तरफ बढ़ना, बैक का मतलब पीछे की तरफ बढ़ना। तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया। बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। लिविंग थिंग्स दैट आर वन सेल एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सम कॉज डिजीज। बैक्टीरिया वो हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं और कुछ इनमें से बीमारी भी पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैड। बैड का मतलब होता है उर्दू में बुरा, रॉन्ग, एक्ट अगेंस्ट द लॉ, कानून के खिलाफ वो करना, नॉट गुड, जो चीज़ अच्छी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है टू मेक टू साइड्स और फोर्स इक्वल। दो जगह पर जब हम फोर्स इक्वली अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल। बॉल का मतलब होता है समथिंग राउंड। कोई भी चीज़ जो गोल होती है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं बॉल का। नेक्स्ट हमारे पास है बलून। बलून भी सबको मालूम होगा, डिवाइस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट मटीरियल दैट राइजेस व्हेन फिल्ड विद गैस लाइटर देन एयर। भाई वो डिवाइस जिसमें हवा भरी जाती है उसे हम बलून कह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेट। बैलेट का वर्ड यूज होता है किसके लिए, अ पीस ऑफ पेपर यूज फॉर वोटिंग। वोट देने के लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है ना जिसपे लोग थप्पा लगाते हैं उसे बैलेट पेपर कहते हैं, बैलेट है। नेक्स्ट हमारे पास बैन। बैन का मतलब होता है पाबंदी उर्दू में। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, नॉट टू परमिट, इजाजत ना देना, टू स्टॉप रोकना, एन ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी होता है पाबंदी। तो ये हो गया बैन। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक। बैंक हमारे पास क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कीप्स एंड लैंड मनी। भाई बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे उधार भी देती है और पैसे रखती भी है। नेक्स्ट हमारे पास है बार। बार टू प्रिवेंट और ब्लॉक। बार का मतलब भी क्या है, ब्लॉक कर देना, रोकना, पाबंदी लगाना। कहते हैं ना फलां जगह पे बार है मतलब वहां पाबंदी है। नेक्स्ट हमारे पास बार से मिलता जुलता हो गया बैरियर। बैरियर भी इसके लिए जो है वो रुकावट के तौर पर है। वहां जो बार है ना, बार वर्ब के तौर पे, इसका मतलब है रोकना। बैरियर क्या है, रुकावट। तो हमने कहा एनीथिंग दैट ब्लॉक्स और मेक एन एक्शन डिफिकल्ट। हर वो चीज़ जो रुकावट बने या किसी भी चीज़ को मुश्किल करे हम कहते हैं बैरियर। कहते हैं ना फला बंदा जो वो बैरियर है मेरी स्टडी के बीच में, मतलब मेरी तालीम को ये मुश्किल बना रहा है। तो बैरियर का वर्ड इस सेंस में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेस। बेस जो होता है मिलिट्री सेंटर टू एस्टेब्लिश एज अ फैक्ट। अब देखो बेस जो है वो नाउन के तौर पर जो मिलिट्री सेंटर कहते हैं ये आर्मी का बेस है तो मिलिट्री सेंटर के लिए यूज होता है। या इसमें होता है बेस का मतलब टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ हर रिसर्च वॉज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। उसकी जो कहते हैं बेस उर्दू में कहते हैं बुनियाद, तो उसकी जो रिसर्च थी वो एक्सपेरिमेंट की बेस पर थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है, जंग। अ फाइट बिटवीन अपोजिंग आर्म फोर्स। दो आर्मी के दरमियान जो जंग होती है उसे कहते हैं बैटल। नेक्स्ट हमारे पास है बी। बी का मतलब है टू लिव, टू हैपन, टू एग्जिस्ट। इसका मतलब है बी का मतलब टू लिव, टू हैपन। हैपन का मतलब होना, टू एग्जिस्ट का मतलब वजूद होना, टू लिव का मतलब जिंदा रहना। तो ये बी अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होती है। बीट का मतलब क्या होता है, टू हिट अगेन एंड अगेन। उर्दू में कहते हैं मारना, बीट के लिए यूज होता है। ब्यूटी का मतलब खूबसूरत, दैट विच प्लीजेस द आई, एयर और स्पिरिट। ब्यूटी का वर्ड जो है वो हर वो चीज़ जो आंखों को खुश कर दे, हर वो चीज़ जो कान को खुश कर दे, रूह को खुश कर दे, वो ब्यूटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बिकॉज। बिकॉज फॉर द रीजन दैट ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज सिक। वो यहाँ से चला गया क्योंकि वो बीमार था। तो बिकॉज का मतलब उर्दू में क्या होता है, क्योंकि। तो हमने कहा फॉर द रीजन, इंग्लिश मीनिंग क्या बनता है, फॉर द रीजन। नेक्स्ट हमारे पास है बिकम। टू कम टू बी। बिकम का मतलब टू कम टू बी। ये बिकम होता है ना, बिकम प्रेसिडेंट, वो बिकम प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन गया।
बेड का मतलब है अ स्लीपिंग प्लेस, वो जगह जहाँ सोया जा सकता है। बिफोर का मतलब पहले, इंग्लिश मीनिंग इसका है अर्लियर। नेक्स्ट का मतलब बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना। टू डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एक्शन, टू स्टार्ट, वहाँ यही है पहला हिस्सा, टू डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की जो शुरुआत होती है उसका बिगिन कहते हैं। और दूसरा मतलब इसका टू स्टार्ट, शुरू करना, वही बात हो गया। बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव उर्दू में, द वे इन विच अ पर्सन और एनिमल एक्ट, वो तरीका जिसमें इंसान जो है वो एक्ट करता है या वो जानवर एक्ट करता है, उसके लिए बिहेवियर का वर्ड यूज़ होता है। कहते हैं फलां का बिहेवियर बहुत अच्छा है, फलां का बिहेवियर बहुत बुरा है, तो बिहेवियर का वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे, एट द बैक ऑफ, इन बैक ऑफ, बिहाइंड का लफ्ज़ी मतलब होता है पीछे। नेक्स्ट है बिलीव का मतलब टू यकीन। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, तो यहाँ है टू थिंक, सोचना। आई बिलीव दैट मतलब मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ। टू फील, अब देखो यहाँ टू थिंक, सोचना भी इसमें आ जाता है। टू फील श्योर ऑफ मतलब मेरा मानना है, तो उसके लिए होता है टू फील श्योर ऑफ, यकीन के साथ किसी चीज़ को। टू एक्सेप्ट तस्लीम करना, टू एक्सेप्ट एज ट्रू, हकीकत मानना। टू ट्रस्ट भरोसा करना, तो इसके लिए ये बिलीव का वर्ड यूज होता है। बिलोंग का मतलब टू बी ऑन, टू बी अ मेंबर ऑफ। बिलोंग का मतलब ताल्लुक रखना उर्दू में, तो टू बी ऑन बाय मतलब इसका ताल्लुक किससे है। टू बी अ मेंबर ऑफ, ये कहाँ का मेंबर है। बिलो का मतलब लोअर देन, बिलो का मतलब उर्दू में होता है नीचे। बेस्ट का मतलब बेहतरीन, तो इसमें हमारे पास द मोस्ट गुड, जो सबसे अच्छा। बिट्रे का मतलब टू टर्न अगेंस्ट, टू बी फॉल्स टू। बिट्रे का मतलब भटक जाना, क्या होता है, बिट्रे का मतलब होता है भटक जाना। तो इसमें हमारे पास वर्ड में इसका मतलब क्या हो, टू टर्न अगेंस्ट यानी किसी भी चीज़ का मुखालिफ हो जाना। टू बी फॉल्स टू यानी झूठी तरफ चले जाना। एक होता है सच, एक होता है झूठ, तो झूठ की साइड पर चले जाने वाला क्या कहलाता है, बीट्रे, हम कहते हैं ये भटक गया। बेटर का मतलब मोर गुड, बेहतर। बिटवीन का मतलब मैंने कहा दो चीज़ों के दरमियान की जब भी बात होती है हम बिटवीन कहते हैं, और दो से ज़्यादा की बात होती है तो अमंग। तो हमने कहा इन द स्पेस और टाइम दैट सेपरेट्स फ्रॉम वन टू द अदर। बिटवीन जो है, जैसे यहाँ लिखा टॉक बिटवीन टू नेशंस, दो लोगों के दरमियान, उर्दू में क्या हो जाएगा, दरमियान। टॉक बिटवीन टू नेशन, दो मुल्कों के दरमियान जो है वो क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। बिग का मतलब बड़ा, ऑफ ग्रेट साइज नॉट स्मॉल, इंग्लिश मीनिंग है। बिल का मतलब अ लेजिस्लेटिव प्रोपोजल, बिल आता है ना बिजली का बिल, ये तो ये सबको मालूम होगा। बायोलॉजी सबको मालूम होगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। बर्ड का मतलब है अ क्रिएचर दैट फ्लाइज, वो क्रिएचर जो उड़ने की सलाहियत रखता है उसे परिंदा कहते हैं। लेकिन अब यहाँ इसकी गहराई में मत जाना, यहाँ सिर्फ इंग्लिश की बात करें। कीड़े मकोड़े उड़ सकते तो क्या वो बर्ड से, नहीं। तो बायोलॉजी वाले बर्ड्स की बिल्कुल गहराई में जाते हैं। इंग्लिश में यहाँ इसका मतलब यही है कि भाई उड़ने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बर्ड का वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास वोकैबुलरी में है वो है बाइट। बाइट का मतलब उर्दू में कहते हैं काटना, टू कट विथ टीथ, दांतों से काटना जो है ये क्या कहलाता है, बाइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लैक। ब्लैक जो है वो काले कलर के लिए यूज होता है। अ डार्क, हैविंग द कलर लाइक दैट ऑफ नाइट स्काई, रात के वक्त आसमान का जो कलर होता है उस कलर को हम कहते हैं ब्लैक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, टू एक्यूज, टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज़ को उसका जिम्मेदार करार देना, वो कहलाता है ब्लेम। नेक्स्ट हमारे पास ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून का बह जाना। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, नॉट एबल टू सी, जो ना देख सके उसे हम ब्लाइंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब किसी चीज़ को रोकना, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग डन, किसी भी चीज़ को होने से रोकना वो ब्लॉक कहलाएगा। टू प्रिवेंट मूवमेंट, हरकत को रोकना, ये भी ब्लॉक कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड। ब्लड क्या है, रेड फ्लूइड इन द बॉडी, जिस्म के अंदर जो रेड कलर का जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लो। ब्लो का मतलब टू मूव विथ फोर्स एज एन एयर, द विंड ब्लो, मतलब कहते हैं ब्लो, कहते हैं ना हवा बह रही है, ब्लो हो रही है, तो इसमें क्या टू मूव विथ फोर्स, हर वो चीज़ जो हरकत करे और उसमें कुछ ताकत हो, जैसे हवा की बात हो रही है उसके लिए ब्लो का वर्ड यूज होता है। ब्लू का मतलब है हैविंग द कलर लाइक दैट ऑफ अ क्लियर स्काई, खुला आसमान जो होता है उसका जो कलर होता है उसे वो ब्लू कलर होता है। फिर उसके बाद बोट का मतलब आपको मालूम है ये होता है कश्ती जिस पर सवार होते हैं। समथिंग बिल्ड टू ट्रेवल ऑन वाटर दैट कैरीज पीपल और गुड, वो चीज़ जो पानी में सफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे बोट के लिए वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी। ऑल ऑफ अ पर्सन और एनिमल, द रिमेन्स ऑफ अ पर्सन और एनिमल, याद रखिएगा इंसान का बॉडी का मतलब होता है जिस्म, इंसान हो, जानवर हो, या किसी भी चीज़ का जो मर जाने के बाद जो उसका जो रह जाता है उसको भी ले भी बॉडी का वर्ड यूज होता है।
बॉयल का मतलब होता है, बायोलॉजी वाले या साइंस के स्टूडेंट तो डिटेल में पढ़ते होंगे, लेकिन बॉयल क्या है, टू हीट अ लिक्विड अंटिल इट बिकम वेरी हॉट। इंग्लिश में हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को क्या करना, गर्म करना, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उसके लिए बॉयल का वर्ड यूज होता है, उबलना शुरू कर दे। बॉम्ब आपको मालूम है, अ डिवाइस दैट एक्सप्लोड विथ ग्रेट फोर्स, वो डिवाइस जो एक्सप्लोड होता है बहुत ताकत के साथ, टू अटैक और डिस्ट्रॉय विद बम, हमला करना बम के साथ, बम से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। ये एग्जांपल के तौर पे है बोन। बोन का मतलब है हार्ड मटेरियल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो हार्ड मटेरियल होता है उसे बोन कहते हैं, यानी हड्डियाँ। बुक आपको मालूम है, अ लॉन्ग रिटन वर्क फॉर रीडिंग। भाई बुक जो है ना, बुकलेट छोटी होती है, बुक बड़ी होती है, लॉन्ग रिटन वर्क, भाई लिखा हुआ काम हो जो रीडिंग के लिए इस्तेमाल हो। बॉर्डर का मतलब है अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन टू नेशन, दो मुल्कों के दरमियान जो डिवाइड होने वाली जो लाइन होती है उसे हम बॉर्डर कहते हैं। बॉर्न का मतलब पैदा होना, टू कम टू लाइफ, जिंदगी में आना, टू कम इन टू एग्जिस्टेंस, वजूद में आना। बोरो का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, उधार लेना, टू टेक एज अ लोन, लोन के तौर पे, उधार के तौर पे लेना, ये बोरो कहलाता है। बोथ का मतलब नॉट जस्ट वन ऑफ टू बट द टू टूगेदर। बोथ का मतलब दोनों, मतलब कभी भी कोई जो दोनों चीज़ों के लिए जो वर्ड होता है उसके लिए बोथ का वर्ड यूज होता है। बॉटल का मतलब आपको मालूम है, अ कंटेनर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास टू होल्ड लिक्विड, एक ग्लास का बना हुआ जो है वो कंटेनर हो जिसमें लिक्विड रखा जाता है उसे हम कहते हैं बोतल कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।